बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रोपरेशन टीवी। 2023 में टारगेट अचीव करने के लिए या 2023 में अपने आप को एक डिफरेंट इंडिविजुअल या इंसान बनाने के लिए 10x रूल को अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक किताब है जिसमें राइटर ने बहुत ही कमाल तरीके से ये बताया है कि हम अपनी इनपुट्स को बढ़ा के 10x करके कैसे हम आउटकम को कहीं से कहीं बढ़ा सकते हैं। और उसने साथ में ये प्रूव किया है कि इंसान के अंदर अल्लाह ने इतनी कैपेसिटी रखी हुई है, क्योंकि इंसान के अंदर जितनी कैपेसिटी है ना, उसका इंसान मैक्सिमम 10-20% जो है ना वो कोशिश करता है, वो परफॉर्म करता है, वो प्ले करता है और इसके अलावा नहीं करता। अगर वो उसको 10x कर दे, यानी वो 100% अपनी सलाहियतों को बुरे कार लाना शुरू कर दे, ये एक दिन में नहीं होगा, ये प्रोसेस से होगा, तो वो कैसे कहीं से कहीं कामयाब हो सकता है। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। आप खुद भी जानते होंगे कि आपकी ज़िंदगी में ना कभी ऐसे टाइम आते हैं कि जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त होती है। 2022 में भी कभी ऐसा हुआ होगा या अक्सर ऐसा हुआ होगा कि आप कभी बहुत मोटिवेटेड होते हैं, बहुत आप ओवर अचीव कर रहे होते हैं, कभी आप बहुत डाउन होते हैं, कभी कुछ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ स्टेट्स आपके ऊपर जो है ना, यानी आपकी सिचुएशन मुख्तलिफ होती रहती है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लेकिन आज जो जदीद दुनिया है वो इस नतीजे में पहुंच चुकी हुई है कि अगर इंसान अपने आप को रीप्रोग्राम कर ले, अपने आप को ज़्यादा अफेक्टिव बना ले, और वो एक दिन में नहीं होगा, वो एक प्रोसेस होगा, वो उसको ग्रेजुअली करना होगा, वो उसको अपनी क्वालिटीज़ को इन्हेंस करना होगा, तो वो कहीं से कहीं ज़्यादा अचीवमेंट कर सकता है। ज़िंदगी में दुनिया में जो भी बड़े ग्रेट्स हुए हैं ना, जो हाई अचीवर हुए हैं, उन्होंने इस टेक्निक को इस्तेमाल किया है। थॉमस एडिसन ने, जो अदर साइंटिस्ट थे, अदर जो हेनरी फोर्ड के बारे में ये बातें हैं कि उसने कैसे एक मजदूर से अपने आप को अमेरिका की स्टील इंडस्ट्री का सबसे कामयाब इंसान बनाया, और उस वक्त का अमीर तरीन इंसान था 1930 और 40 के अवाइल में। ये इस तरह हुआ कि उन्होंने अपनी जो सलाहियतें थी उनको मैक्सिमम हासिल किया। जैसे हेनरी फोर्ड के बारे में नहीं, जैसे उसके बारे में जो एंड्रयू कार्नेगी है, माफ़ कीजिएगा, एंड्रयू कार्नेगी में बात कर रहा था कि जो स्टील इंडस्ट्री का बहुत अमीर तरीन इंसान था, कि जो उस वक्त का रिश्ता था। हेनरी फोर्ड एक अलग फोर्ड कंपनी का ऑनर था, उसी एरिया के अंदर या उसी टाइम के अंदर ही आपस में इंटरेक्ट करते थे। तो एंड्रयू कार्नेगी ने, अमीर तरीन इंसान था, एंड्रयू कार्नेगी को स्टील के बारे में कुछ पता नहीं था। वो इस चीज़ का बड़ा इजहार करते थे कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे सिर्फ ये पता था कि लोगों को एक मकसद के तहत किस तरह से जोड़ना है और उस मकसद को कैसे अचीव करना है। वो लोगों की साइंस जानते थे। अब आप देखिए, गोल अचीव करने के हवाले से ना, जहाँ से बिगेस्ट इम्पैक्ट आएगा ना, उस तरफ हमें जाना चाहिए, उसको एम्फेसाइज करना चाहिए। अगर अगर स्टील के बारे में बहुत जानता होता और वो उससे वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो ये जानता था कि लोगों की जो लोग चाहते हैं उनको किस तरह से देना है, या लोगों का जो पोटेंशियल है उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, और उस पोटेंशियल को उनको किस तरह से इस नुक्ते पे लेके आना है कि वो उस पोटेंशियल से के मुताबिक परफॉर्म करें और मैक्सिमम अपनी ज़िंदगी के अंदर मैक्सिमम अचीव करें, और उनके साथ रहने वाले जो लोग थे वो भी अमीर हुए। तो ये जो 10x किताब है, इसके अंदर ये दरअसल बताया गया है कि इंसान अपनी सलाहियतों को बुरोकार किस तरह से ला सकता है। और हर चीज़, जैसे फर्ज करें वो किताबें पढ़नी है, एक किताब अगर वो महीने में पढ़ता है, अगर वो 10 किताबें महीने में पढ़ ले, तो एक का जो इम्पैक्ट उसके ऊपर आता है, या एक से वो जो लर्न करता है, जो 10 से लर्न करेगा, तो वो कितनी बड़ी चीज़ हो जाएगी। और ओवर द ईयर अगर वो इस प्रोसेस में रहे, तो वो कितनी नॉलेज कितना कंपाउंड हो जाएगा, ज़िंदगी की कितनी हकीकतें उसके ऊपर आश्कार हो जाएंगी, और ज़िंदगी में वो कभी पीछे नहीं रह सकेगा, बल्कि वो ज़िंदगी में बाकियों से कहीं बेहतर होगा। ये किताबें पढ़ना एक चीज़ है। हर चीज़, जैसे कि आप एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल जो हेल्थ है उसके अंदर अगर आप जितना एक्सरसाइज कर रहे हैं, जितना आप डाइट प्लान कर रहे हैं, जितना आप केयर कर रहे हैं, उसको 10x कर दें, तो उसका नतीजा कितना आएगा। आप एक स्मार्ट इंसान होंगे और आप एक ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी जिएंगे। हर चीज़ में, जैसे जो भी काम आप कर रहे हैं,
फ़र्ज़ करें आप सेल्स के बंदे हैं और सेल्स के लिए एक दिन में जितनी एफर्ट आप डालते हैं, जितने लोगों को कॉल करते हैं, जितने लोगों से मीटिंग करते हैं, जितने लोगों से आप मामला करते हैं, अगर उसको 10x कर दें, जो कि इजीली पॉसिबल है, इंसान जो कुछ सोच सकता है ना वो अचीव कर सकता है। इंसान असल में मसला ये होता है कि वो जब अपने आप को कंफर्ट जोन में ले आता है, वो कंफर्ट जोन उसके बहुत बड़ी दुश्मन है, तो वो नहीं कर सकता जो कि वो कर सकता है, जो कि उसको उसके अंदर सलाहियत है, कैपेसिटी है, जो कि उसके अंदर अल्लाह ने वो सलाहियत रखी हुई है, वो अंडर प्ले करता है। देखिए, जो कहते हैं कि दरख्त जो है वो जितना अल्लाह ने उसको सलाहियत दिया उसके मुताबिक ऊंचा जो है ना वो जाता है। यानी जो नबातात हैं वो अपने उसके मुताबिक उगते हैं। अगर आप सब्जियां काश्त कर देंगे तो सब्जियां अपनी उसके मुताबिक पैदावार होगी, अगर उसको कोई आप थोड़ी निगहदाश्त कर दे तो। इंसान एक ऐसा अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है, जो अशरफुल मखलूकात है, ये हमेशा अंडर प्ले करता है। जितनी इसके अंदर सलाहियतें होती हैं वो बुरे कार नहीं लाता, इसलिए वो पीछे रहता है। अच्छा, अगर आप लोगों को ये इधर से ट्रिगर करने में कामयाब हो जाएं कि जितनी उनकी सलाहियतें हैं उसके मुताबिक या उससे कहीं ज़्यादा वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो इंसान जो है वो वही इंसान जो है वो फ़र्क हो जाता है। अब आप सादा मिसाल लीजिए, इसराइल के 85 लाख के करीब आबादी है और दुनिया के बहुत सारे वसाइल इसराइल के पास हैं। हमारी तो कोई इकानमी नहीं है जो कि वो 85 लाख लोगों की जो इकानमी है, क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को कहीं से कहीं बेहतर किया हुआ है। उनके यहाँ एजुकेशन है, उनके यहाँ साइंस टेक्नोलॉजी है, असला उन जदीद बना रहे हैं, जदीद तरीके से वो फसलें काश्त कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ हैं। फिर मिसाल लीजिए सिंगापुर की, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है, 70 लाख के करीब आबादी है, हम 22 करोड़ हैं। अब हम जो है, क्योंकि हम अपनी सलाहियतों से नीचे हैं, हमारे एजुकेशन के इश्यूज हैं, हमारे यहाँ पॉलिसी साजिंग के इशू हैं, लीडरशिप का फुकदान है। ये जो आए हुए हैं इसाक डार एंड कंपनी, जो बिल्कुल मुंशी हैं, इनको कोई अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया के साथ मामला कैसे करने, IMF के साथ करने। अगर आप गड़े में हैं तो आपने उधर से कैसे निकलना है। फिर वो जो जर्नैल चला गया, जनरल बाजवा, वो जो पिछली सदी का इंसान था। तो यानी ये है हमारा डिलेमा, ये बड़ा प्रॉब्लम है। आप देखिए कि उनकी आबादी कितनी, उनका पर कैपिटा इनकम कितनी, दुनिया के ऊपर उनकी जो पोजीशन है वो कहाँ से कहाँ। हम 22 करोड़ अवाम है, तो हम सारे अंडर प्ले कर रहे हैं। उसमें एजुकेशन अदारों का भी किरदार है, उसमें मौलवी का भी किरदार है, जर्नैल, जज, सियासतदान, सहाफ़ी, सबका किरदार है कि उन्होंने इस कौम को इतना नीचे कर दिया है। यानी उन्होंने ये लोगों को यकीन दिला दिया कि आपकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बरक्स इसराइल के अंदर हर शहरी को पूरा मौका दिया जाता है। वहाँ अगर कोई स्टार्टअप शुरू करता है, गवर्नमेंट उसको फंड करती है, अगर वो नाकाम हो जाता है दोबारा फंड करती है, फिर नाकाम हो जाता है 3 उसको फंड करती है, कब, जब तक कि वो कामयाब ना हो जाए। इतना बैक करती है स्टेट। और हमारे यहाँ आप ज़रा देखिए तो सही कि हमारे यहाँ आलम क्या है। इनके अपने ही जो वो बच्चे हैं, औलादे हैं, वो उनके पेट भरेंगे, दूसरों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मसला क्या है? मसला ये है कि हम जब तक वी मस्ट रियलाइज कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को हमने कैसे बुरे लाना है, उसके लिए हमें क्या करना है। कुछ इन पे रहना, जो इन पे रहा तो वो गया, इन पे तो रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा हमें इस चीज़ का रियलाइज़ करना है कि हम अपनी एफर्ट्स को, अपनी सलाहियतों को 10x कैसे कर सकते हैं। और अगर जो भी नताइज हम निकाल रहे हैं, अगर वो नताइज कोई 10x हो जाएंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, जो कि हम पहुँच सकते हैं। लेकिन हमारा क्योंकि एक इन्वायरमेंट ऐसा है कि जिसके अंदर हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे तो बहुत कोशिश कर रहे हैं और हमारी वीडियोस इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर होती है। हम समझते हैं कि यहाँ एक नेगेटिविटी की फ़िज़ा फैलाई गई है उन चंद अदारों की वजह से, या जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। तो हमने उस नेगेटिविटी की फ़िज़ा के मुकाबले में वो पॉजिटिविटी फैलानी है कि जिससे हम बेनिफिट करें। क्योंकि जो ही आप बांट रहे हैं ना, वही आप ले। जब मैं आपसे ये बातें कर रहा हूँ तो वो मेरे सबकॉन्शियस में वो बातें जा रही हैं। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इसका मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं ये नॉलेज गेन कर रहा हूँ, ये रिसर्च कर रहा हूँ, ये मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, और उसके बाद जो भी सुन के उस पर अमल करेगा वो इससे फ़ायदा उठाएगा। तो लिहाजा आप अपनी सलाहियतों को बढ़ा के, अपग्रेड करके, फाइन ट्यून करके आप अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वो अगर आपने हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो आप कर लें, सो दैट कि आपको ये नॉलेज मिलती रहे, आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू मिलता रहे, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में
पॉजिटिव बेहतरी बदलाव लाए और ज़्यादा कामयाब हो। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।